अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा ज़रूर सुनिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं 3 सुघड़ बाइख़लाक़ बापर्दा बहनों का इकलौता भाई था और सबकी उम्मीदों का वाहिद मरकज़ भी। अम्मी तो मुझे देखकर जीती थीं, मैंने भी उनकी ख्वाहिशात और उम्मीदों को मुकद्दम जाना था। इकलौता नूरे चश्म होने की वजह से अब्बा मेरे चाल चलन पर ख़ास नज़र रखते थे। स्कूल जाने से पहले मुझे असूल दीन, फ़रोग़ दीन, 6 कलमे और मुख्तलिफ़ सूरतें तर्जुमा के साथ ज़ुबानी याद करवा दी थीं। यूँ शक्ल सूरत, तालीम, इख़लाक़, किरदार में हमेशा नुमायाँ और मुनफ़रिद रहा और अपने हम उम्रों के लिए मिसाल भी। अब जबकि मैं बचपन की हदूद फलांगता लड़कपन और नौजवानी की शोरीदा सिरी से बचता बचाता बाशऊर दौर में दाखिल हो चुका था, तो रोज़ मेरी बहनें मेरा सेहरा सजाने के अरमान सजाती और तकरीबन रोज़ लड़की देखने के लिए जाती। लेकिन जो असल किरदार था उसे सानवी दर्जा दिया गया था, यानी खुद ही लड़की देखती थी और मुस्तरद कर देती। भाई बड़ा कुछ देखना होता है, किरदार, इख़लाक़, ख़ानदान और सलीका। राफ़िया आपा उंगलियों पर खूबियाँ गिनवाती, खूबसूरती, तालीम, किरण और महविश तड़का लगाती। अरे भाई हटो, बस ऐसी हो के आते ही रौनक गा दे। अम्मी प्यार से मेरे बाल सहलाती और मैं झेंप के उठ जाता, लेकिन 2 साल गुजर गए, गौहर मकसूद मिल ही नहीं रहा था। मैं उकताने लगा था, मेरे दोस्त को कोलीग्स, कज़न सब बाल बच्चेदार हो गए थे और मैं यानी अब्दुल्ला अभी तक दीवाना फिर रहा था। हर लड़की पर बहनों का इख्तलाफ होता और मशरक़ी बेटा होने का सबूत दे देकर मैं थक चुका था। इन्हीं बेकैफ़ दिनों में मुझे वो नज़र आई। सना रहमान दूसरी ब्रांच से ट्रांसफ़र होकर आई थी। रोशन गंदमी रंगा, संजीदा मिजाज और जाज़िब नज़र। वो एक बातमाद और सुलझी लड़की थी, सबसे बातचीत रखती, मामलात डील करती, लेकिन एक हद में रहकर वक़ार के साथ। मैं न जाने कब उससे मुतासिर हुआ कि दिल के हाथों मजबूर होकर उसे हाल दिल सुना बैठा और शादी की पेशकश कर दी। वो भी शर्माने की बजाय संजीदगी से मुझे देखती रही और कहा कि उसके घर वालों से बात की जाए। मैंने उसी को बहुत जाना और अब अगला मरहला घर वालों को बनाना था और नतीजा गैर मुतवक्का ना था। अम्मी और बहनें हैरान बल्कि कुछ गुस्से में नज़र आईं और इस आज़ाद और शतरबे महाल लड़की से ख़ाइफ़ और नाला भी, जिसने उनके शर्मीले बेटे को यूँ काबू में कर लिया था कि वह अपना सेहरा खुद सजाने बैठ गया था। हालांकि हकीकत बरक्स थी। अब्बा जी के ताउन से हम सब सना के घर गए। वह तीनों बहनों और 2 भाइयों में बड़ी थी। मिडिल क्लास फैमिली, पेंशन याफ्ता वालिद साहब, भाई छोटे और बहनें शादीशुदा। घर आकर सब सख्त बदमज़ा थे और मुझसे खफा भी थे। सना का निकाह 2 साल रहकर टूटा है, मुतलक्का है। अम्मी को शिकवा था उसके निकाह टूटने की वजह लड़के का बैरून मुल्क नेशनैलिटी के लिए शादी करना था और यह बात मेरे इल्म में थी। कैसे अब्बा जी और भाई के सामने ट्रॉली घसीट कर लाई और चाय बना कर पेश करने लगी। ना झिझक ना शर्म, राफ़िया आपा ने मुंह बनाया। वो मेरी कुलीग है आपा, हम दोनों ऑफिस में मिलते हैं। मुझे इनका लहजा बुरा लगा। क्या वो तुम्हें रोज़ इसी तरह चाय पेश करती है? राफ़िया आपा ने आंखें निकाली और मैं सर झटक कर रह गया। भाई से बड़ी लगती है। किरण और महविश हज़ार आपस में लड़ती। मेरी बीवी होने वाली के मुतल्लिक उनका एका मिसाली था। मैंने अब्बा जी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा तो वह नज़रें चुरा गए। गोया उनको भी ना आई थी, सना पसंद ना आई थी, लेकिन मैं भी डट गया। बहनें मेरी बगावत पर कमर कसकर मैदान में आ गई। मैं सना से ही शादी करूँगा। सना ने मुझे कभी अपनी तरफ मतवज्जा ना किया था, उकसाया ना था, बस वो मुझे अच्छी लगी और इतनी अच्छी लगी कि दिल में बस गई। मैंने अहादीस की कुतब से मिसालें दी, इस्लाम के अहकामात बताए। अरे भाई, इन पाकीज़ा हस्तियों से हमारा क्या मुकाबला। अम्मी तौबा तौबा करके पीटती, लोग क्या कहेंगे। बहनें चिल्लाती, सना पर वो इल्ज़ाम लगाती कि अगर सना सुन लेती तो एटमी जंग का आगाज़ हमारे घर से होता। बहरहाल वो अपने किरदार के मुतालिक बहुत हसास थी। मैं अपनी मोहब्बत के महाज पर तन्हा था और जिस किले पर मोहब्बत का झंडा गाड़ना चाहता था उसकी मलका घर वालों पर फैसला छोड़े बैठी थी। अचानक सना की ट्रांसफ़र हो गई और वो अपना अता पता बताए बगैर गायब हो गई। घर में अब सुकून था। ग़ीबत, ऐब जोई के चैलेंजेस, महनों के तबसरे बंद थे। अम्मी वज़ाइफ में मसरूफ़। एक रोज़ मैंने सुना कि मेरी मंगनी हो रही है, पप्पो की नंद की देवरानी की बहन। मैं सख्ते में रह गया था। अब्बा जी ने मेरा चेहरा देखा तो मुझे अपनी स्टडी में ले गए।
देखो बेटा, हमारा बापर्दा दीनदार माहौल, वो लड़की यहाँ नहीं रह सकती थी। नस्ल की तरबियत, सना की जॉब, निकाह का टूटना, लोगों के तबसरे, वह सब नुकसानात गिनवा रहे थे जो सना से शादी की सूरत में मुतवक्का थे। राफिया और तुम्हारी माँ सना के घर गए और उनके वालिदैन को समझाया कि वो हमारे बेटे को फंसाने के लिए अपनी बेटी को आगे ना करें। अब्बा जी, मैं शिशत रह गया था। इस लड़की ने एक गैर महरम को अपनी तरफ माइल किया है, ऐसा कुछ नहीं है। उसे मुझे कभी आंख उठा कर ना देखा था। मैं सदमे के बायस बोल ना पा रहा था। सिर्फ लड़कियां मशरकी नहीं होती, लड़के भी मशरकी होते हैं, और मैं उसका चलता फिरता सबूत हूँ, जीती जागती तस्वीर। बाद में किरण ने बताया कि जब मैं भूख हड़ताल पर था तो राफिया अब्बा और अम्मी ने सना को फ़ोन पर खूब सुनाई कि वह उनके बेटे को वरगला रही है। मैं दुख से रो भी ना सका। मर्द रो नहीं सकते ना। मैं सना से फ़ोन पर बात करके अपनी पोजीशन वाज़िया करना चाहता था। उसका नंबर बहुत मुश्किल से मिला। सना, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं उससे सब कुछ कहता गया। वो खामोशी से सुनती रही। अवैस, अगर तुम्हारे दिल में मेरी इज़्ज़त है, एहतराम है, तो मुझे इसका सबूत दो। मैं समझा वो मुझे कोर्ट मैरिज का मशवरा देगी। मैं भी बगावत पर तैयार था। तुम अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर लो, मैं अपनी निगाहों में सुरखरू हो जाऊँगी। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बा है तो मुझसे कभी राब्ता ना रखना। मैं जॉब करती हूँ, बाहर निकलती हूँ, तो ये एतमाद मेरे वालिदैन ने मुझे बख्शा है, जिसकी मैंने हमेशा पासदारी की है। वैसे भी मेरी शादी हो रही है और वो शख्स और उसका घराना मुझे वो इज़्ज़त और एहतराम दे रहे हैं जो तुम और तुम्हारी फैमिली कभी मुझे ना दे सकते थे। और याद रखना, वो थोड़ी देर की मेरा पूरा वजूद कान बन चुका था। मैं एक लफ्ज़ न बोल सका। उसने फ़ोन बंद कर दिया था। सना से मोहब्बत थी या उस मोहब्बत की पासदारी जो मैं घर वालों के फ़ैसले पर राज़ी हो गया था। सारी गली बकानूर बनी हुई थी। मेरी शादी पर घर वालों ने सारे अरमान निकाले थे और मेरे अरमान कनीज़ फ़ातिमा बिन्त हाजी मकबूल अली शरई हक महर के मुताबिक मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। मेरे निकाह में शरई तरीक़ों की पैरवी की गई थी। अब्बा जी ने खुद निकाह पढ़ाया था। वलीमा शानदार ज़ियाफ़त थी। मैंने अम्मी दुल्हन पर वारी सदके जा रही थी और मैं बिल्कुल खामोश तमाशाई बना ये सब देख रहा था। सना का एक जुमला मेरे कानों में गूंज रहा था। अवैस, मज़हब वो नहीं जो सिर्फ इबादत में नज़र आए। मज़हब तो वो है जो रोज़मर्रा मामलात में शामिल होकर तारुफ बन जाए। फिर लड़की जो घर से फ़िक्र मुआश लेकर निकलती है, वो बेराह रो नहीं सकती। हर लड़की मोहब्बत से इज़्ज़त चाहती है जो तुम नहीं दे सकते थे, और मुझे सिर्फ इज़्ज़त ही चाहिए थी जो तुम्हारे घर वाले मुझ जैसी खुद मुख्तार और आज़ाद ख्याल लड़की को नहीं दे सकते थे। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।